नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आप सभी ने चैट विद सुरेंद्र देखा होगा। आज से हम चैट विद सुरेंद्र के प्रत्येक एपिसोड का हाइलाइट लेकर आए हैं। जिस एपिसोड से हम जो कुछ सीख रहे हैं, उसमें से प्रमुख 5 पॉइंट लेके आ रहे हैं, जिसका हम समरी भी कह सकते हैं या हाइलाइट भी कह सकते हैं। तो आज हम जो पिछले मंगलवार को एपिसोड प्रसारित हुआ था, जिसका एपिसोड नंबर 374 था, जिसमें आदरणीय टी.एस. मदान सर आए थे, तो उनसे हमने क्या-क्या सीखा, उसी को आज हम हाइलाइट करेंगे। तो मैं शैलेंद्र भटेवरा आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम चैट विद सुरेंद्र के 374 एपिसोड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर टी.एस. मदान सर आए थे। उन्होंने आप पूरा एपिसोड देखिएगा, वो बहुत ही शानदार एपिसोड है और उसमें से जो 5 पॉइंट मैंने सीखे हैं या मुझे इम्पैक्ट करे हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सर ने जो पहला पॉइंट बताया है वो है कि हम जो हमारे ऊपर दुख आते हैं या हम किसी तकलीफ में आ जाते हैं, कभी हमें चोट लग जाती है या किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, तो उसमें हम पॉजिटिविटी लें, ना कि उसको नेगेटिव उसके बारे में सोचें। उसमें से भी थोड़ा-सा धैर्य रखें और उसमें सोचें, तो हम कहीं न कहीं उसमें से पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं। वो कहीं न कहीं हमारे लिए ही अच्छे का काम कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण बताया अपने मदर का, कि मदर को गिर गई थी, उनको चोट आ गई, तो उसमें वो थोड़ा-सा मुस्कुराए और फिर उनकी मम्मी ने पूछा कि तुम क्यों मुस्कुराए? तो उन्होंने उनको बाद में बताया कि जैसे कि आप काम-काज में काफ़ी बिज़ी थी और कभी आप अपना शौक बुक पढ़ने का जो शौक था वो पूरा नहीं कर पाई। तो अभी आप रेस्ट पे हैं, तो यहाँ बुक पढ़ सकते हैं आप। और दूसरा, जैसे आपकी एक शिकायत रहती है कि मेरे रिश्तेदारों से नहीं मिल पाता हूँ, अब सब रिश्तेदार आपके पास खुद आ चल के आ रहे हैं और आप उनसे मिलिए, आप टीवी देखिए। तो कहीं न कहीं हम अगर नेगेटिविटी को निकाल कर उसमें पॉजिटिविटी लाएँ और उसको एक पॉजिटिव एंगल से सोचें, तो दुःख भी हमारे लिए सुख का काम कर सकता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने पेरेंटिंग को बताया। पेरेंटिंग अच्छी या बुरी नहीं होती है। पेरेंटिंग का उन्होंने जवाब दिया कि हम जो कर रहेंगे वो ऐसा वैसा का वैसा ही हमारे बच्चे भी करेंगे। अगर हम अच्छा और अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो हमें वो भी काम अच्छे से करना है। अगर हम गलत काम कर रहेंगे तो वो भी गलत काम करेंगे। जैसे आप अगर घर में गाली दे के बात कर रहे हैं तो बच्चे एक की जगह 2 गाली देंगे। और अगर आप अच्छे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो बच्चे भी अच्छे शब्द ही बोलेंगे। तो पेरेंटिंग आप अपने अंदर लाइए, तो अपने बच्चे भी इसी तरह से अच्छा काम करने लग जाएंगे। तीसरा पॉइंट उन्होंने स्ट्रगल पे बताया कि स्ट्रगल एक जर्नी है, उसको इंजॉय करें, उस पे अच्छे से उसको इंजॉय करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आएगा। और जर्नी में जैसे कोई गति अवरोधक आता है, उसी तरह से आता है, और थोड़ा-सा ब्रेक लगाइए, उसे पार करिए। तो ये बिज़नेस में भी जब स्ट्रगल आता है इस तरह से, तो धैर्य रखिए और उसको एक जर्नी के रूप में ले, एन्जॉय करते हुए उसको आगे बढ़े। उतार-चढ़ाव तो जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है, आते-जाते रहेंगे, तो उसमें एन्जॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं सफल होंगे। और अब हम चौथे पॉइंट पे जाते हैं। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया है कि कोई भी आइडियाज़ जो अच्छे हैं, आपके दिमाग में आते हैं, तो वो आप तत्काल कर लीजिए। क्योंकि कई बार हम किसी को पूछने या किसी से राय लेने में लग जाते हैं, तो वो आइडिया हम बाद में बदल जाते हैं या फिर दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। ले लेकिन जब कोई आइडिया आपको आ रहा है तो आप तत्काल करें। और यही कारण है कि आज उन्हीं का वीडियो देखते हुए मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं जो यूट्यूब चैनल है चैट विद सुरेंद्र, उसको हाइलाइट करूँ। उसमें से जो भी मैं सीख पाता हूँ, उसके कुछ प्रमुख पॉइंट बनाकर मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊँ। हालाँकि ये सही है या गलत है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ और उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आगे जो भी होगा देखते हैं उसको। तो चौथा पॉइंट उनका यही है कि हमें जब भी कोई बेहतरीन आइडिया आए, उसको तत्काल कर लेना चाहिए और उसी समय कर लेना चाहिए। और जो 5वां पॉइंट है उन्होंने बताया सीखने पर।
आप कहीं से भी सीखें, सीखना हमेशा जारी रखें। जब आप सीखते रहेंगे तो आप हमेशा दूसरों को भी सिखा सकते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आप अच्छी बुक्स पढ़कर सीख सकते हैं, आप अच्छे वीडियोस देखकर सीख सकते हैं और लगातार सीखने की ओर अग्रसर रहे। जब आप सीखते हैं तो आप सीखते-सीखते बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ आप वैल्यू एड दूसरों को जीवन में भी कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप सीखेंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।